प्रदेश में बीजेपी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब पूरी तैयारी में जोर शोर से जुट गई है। लोकसभा चुनाव में कम सीटें जीतने के बाद अंदरूनी कमी को दूर करने में बीजेपी जुटी हुई है। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस ओबीसी, दलित और पिछड़ों पर है। आज लखनऊ में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक की खास बात यह है कि आज केशव प्रसाद मौर्य फिर से फॉर्म में दिखे। उन्होंने एक बार फिर संगठन को सरकार से बड़ा करार दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब सरकार नहीं थी तब भी पार्टी ही चुनाव लड़ती थी और पार्टी ही चुनाव जीतती। हमें यह सदा ध्यान में रखना चाहिए, चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। 2014 में सरकार थी क्या भाजपा की? बताओ, थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? 2017 में सरकार थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? लेकिन जब सरकार नहीं थी तब जीते, और जब सरकार आ गई तो थोड़ा सोचेंगे अब तो हम सरकार के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ही जीतती है। इसलिए अब 2024 में जो चूक हुई उसको भूल करके 2027 में पार्टी की ऐतिहासिक विजय का, 2017 का भी रिकॉर्ड तोड़ने का लक्ष्य लेकर के अपने अपने जिले में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में डट जाने का काम करिए। तैयार हो? और ओबीसी मोर्चे की बैठक से केशव प्रसाद ने अखिलेश पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वो किसी पिछड़े नेता को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सर्व समाज बीजेपी के साथ है। 14, 17, 19 और फिर 2024 जैसे समाजवादियों को हम 2027 में भी हराएंगे। श्री अखिलेश यादव जी को कोई मौका मिलता है तो सीधे पता नहीं उनको मेरे ऊपर ही निशाना लगाते कि नहीं? अब इससे आपको लगता नहीं है कि अगर वो पिछड़े वर्ग को बर्दाश्त कर पाए तो मेरे ऊपर निशाना लगावेंगे क्या? उनको ओबीसी का कोई भी नेता हो, एससी का कोई भी नेता हो, गरीबों का कोई भी नेता हो, उनको बर्दाश्त ही नहीं है। इसलिए मैं आप सब लोगों को यहां पर आह्वान करूंगा, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधे पर है। उत्तर प्रदेश में 50% से अधिक पिछड़ा वर्ग है। और इसी सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, लेकिन सीएम योगी के पहुंचने से पहले ही दोनों डिप्टी सीएम निकल गए थे। उसके बाद योगी ने सम्मेलन को संबोधित किया। ओबीसी मोर्चा की सम्मेलन से सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर जमकर अटैक किया। उन्होंने उन पिछड़ों की हुई हत्या पर भी सवाल उठाए। कहा कि उस समय पीडीए का नारा देने वाले कहां थे जब राजू और उमेश पाल की हत्या हुई थी? राजू पाल की हत्या प्रयागराज में जिस माफिया ने की थी, क्या ये राजू पाल ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? उमेश पाल क्या ये ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? और समाजवादी पार्टी के लोग इन माफियाओं को गले से लगा करके प्रदेश में अराजकता और गुंडागिर्दी और दंगों की आग में प्रदेश के को झोंकने का कार्य जो की थी, उस समय ये पीडीए के लोग कहां थे? ये पीडीए का नारा लगाने वाले लोग उस समय कहां चले गए थे? और इसीलिए प्रश्न खड़ा होता है, जिन लोगों ने ओबीसी समाज और प्रदेश के युवाओं की नौकरियों में डकैती डाली थी, जिन लोगों ने यहां के रोजगार पर डकैती डालने का काम किया था, जिन्होंने प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, और जो लोग उत्तर प्रदेश जैसे अनलिमिटेड पोटेंशियल के प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने के लिए जिम्मेदार थे, बहनों और भाइयों, वे लोग आज आपसी फूट डालो और राज करो की अपनी नीति के तहत लगातार अपने दुष्प्रचार तंत्र के माध्यम से समाज को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। सीएम योगी ने सम्मेलन में कहा कि जब समाज विभाजित था तब अयोध्या, काशी, मथुरा अपवित्र हुआ। उन्होंने आगे कहा कि पीडीए की बात करने वाले ओबीसी नेताओं की हत्या पर क्यों नहीं बोलते, दंगों, माफियाओं और गुंडागर्दी पर कुछ नहीं बोलते। समाज विभाजित था, अयोध्या में राम मंदिर
अपवित्र हुआ। ये समाज विभाजित था। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि का मंदिर अपवित्र हुआ। ये समाज विभाजित था। हमारे देवादिदेव महादेव भोलेनाथ भगवान विश्वनाथ का मंदिर अपवित्र हुआ। जो हमारा ओबीसी समाज सबसे अधिक गौ सेवा करता था, याद करिए, उसी समाज में गोवंश छीन करके उन्हें गौशाला में नहीं, उसकी गौ सेवा नहीं, बल्कि उसको कसाईयों के हवाले किया जाने लग गया। गौकसी होने लग गई, गौ हत्याएं होने लग गई, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ होने लग गया। ये सब मौन है, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता इसके लिए। ये अयोध्या पे नहीं बोलेंगे, ये मथुरा पे नहीं बोलेंगे, ये काशी पे नहीं बोलेंगे, ये माफिया राज पे नहीं बोलेंगे, ये लोग दंगों पे नहीं बोलेंगे, ये लोग कांवड़ यात्रा पे नहीं बोलेंगे, ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे नहीं बोलेंगे, ये होली और आपके पर्व और त्योहारों पे चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, ये लोग जाति के नाम पर आपको लड़ाने की किसी भी कुत्सित मंशा से सदैव किसी न किसी षड्यंत्र में और उस प्रकार के षड्यंत्रों में लिप्त रहेंगे। ओबीसी सम्मेलन में सीएम योगी ने कहा कि ओबीसी समाज में बजरंग बली की ताकत छिपी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि आज का रावण समाज को गुमराह कर रहा है, हमें एकजुट होकर ऐसी ताकतों को बेनकाब करना है। आप में, इस समाज में बजरंग बली की ताकत छुपी हुई है। बस उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। रावण की लंका को जलाने में और उसको दहन करने में बहुत देर नहीं लगेगी। ये जो रावण आज गुमराह करके समाज को आपस में ही लड़ाने का काम कर रहा है, याद रखना, हमारा ओबीसी समाज मजबूत हो, यह महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें सर्व समाज के साथ बेहतर समन्वय करके देश विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों को बेनकाब करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्राणपण से जुटना है।